नमस्कार। हमारा आज का विषय है कि जब आपके बालक आपकी आज्ञा नहीं मानते, आपका कहना नहीं मानते, चाहे आप उनके भले की ही बात करते हों, उनके कल्याण की ही बात करते हों, तब आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है? और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? इस दृष्टिकोण को आध्यात्मिक मार्ग के साधक सरलता से समझ सकते हैं। शेष लोगों को माया के प्रभाव के कारण इस दृष्टिकोण को समझने में कुछ कठिनाई हो सकती है। हमने अपने बालक को कोई बात कही और उसने वह बात मान ली, तो ऐसे आज्ञाकारी बालक में मोह होना स्वाभाविक होता है और मोह परमार्थिक उन्नति में सबसे बड़ी बाधा होता है। यदि बालक ने हमारी बात नहीं मानी तो और भी अच्छा है। हमारा ऐसे बालकों में मोह स्वाभाविक रूप से छूट जाएगा। हम निर्लिप्त रहेंगे। भगवत गीता में आता है कि मनुष्य का केवल कर्मों पर ही अधिकार है, फल पर नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमने उनके कल्याण की बात कह दी, बस हमारा काम हो गया। अपनी बात को मनवाना यह हमारे वश में है क्या? अपने अधिकार में है क्या? तो हम अनधिकृत चेष्टा ही क्यों करें? हमने बालक के हित की बात कह दी तो हमारा कर्तव्य तो पूरा हो गया और बालक द्वारा आज्ञा न मानने से हमारे कर्म का फल अपने आप निर्लिप्त हो गया। इस प्रकार हमारा अनुष्ठान पूरा हो गया। बहुत ही आनंद की बात हो गई। फले सक्तो निबध्यते। वह कहना मानेगा तो उसमें आसक्ति हो जाएगी, उसमें बंध जाएंगे। इस संदर्भ में एक मार्मिक बात और भी है। वह यह है कि आपने अपने बालक को कोई कल्याण की बात कही और इस बात को वहीं पास में उपस्थित एक अनजान बालक ने भी सुन लिया। अब अगर वह अनजान बालक हमारी बात नहीं मानता है तो हमें दुख होगा क्या? कल्याण की बात माने तो भला और न माने तो और भी भला। हम पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? परंतु यदि हमारे बालक ने बात नहीं मानी तो हमें क्रोध आता है, मन दुखी हो जाता है। उदाहरण के लिए आपका पुत्र और उसका एक मित्र आपके पास आकर एक बहुत अच्छी नौकरी के लिए परीक्षा के विषय में आपसे पूछते हैं। आप स्वयं इसी परीक्षा के द्वारा ही चयनित होकर उच्च पद पर आसीन हैं। आपसे सटीक मार्गदर्शन इन बालकों को कहीं और नहीं मिल सकता है। आप अपने पुत्र और उसके मित्र दोनों को मार्गदर्शित और प्रेरित करते हैं। दोनों उस परीक्षा को देते हैं और कुछ समय पश्चात उस परीक्षा का परिणाम आता है। आपके पुत्र का मित्र आपको बताता है कि वह इस परीक्षा में चयनित नहीं हो पाया है। उसके जाने के पश्चात आपके मन में विचार आता है कि मैंने तो सही मार्गदर्शन और प्रेरणा दी थी, अब यह चयनित नहीं हो पाया तो मेरा क्या दायित्व है? अब आपका पुत्र आता है और वह कहता है कि वह भी चयनित नहीं हो पाया है। यह सुनकर आपको एक धक्का सा लगता है। आपके मूल्यांकन के अनुसार तो आपका पुत्र ही सबसे योग्य उम्मीदवार था। आपने तो उसके चयनित होने पर बहुत सारे कार्यक्रम अपने मस्तिष्क में बना लिए थे। घर पर एक मंगल आयोजन करना है, किस किसको बुलाना है, मिठाई कौन कौन सी बनवानी है इत्यादि। आपने अपने पुत्र के सुनहरे भविष्य के विषय में भी बहुत कुछ सोच रखा है, परंतु आपके सारे स्वप्न एक झटके के साथ बिखर गए। आपको दुख और क्रोध दोनों ने आ घेरा है। यह क्रोध और दुख हमें अपने किसी स्वार्थ के कारण, अपने अभिमान के कारण आता है। हमारे अभिमान को अपने बालक की इस प्रतिक्रिया से ठेस पहुंची है, या हमारा अपना कोई स्वार्थ है, ममता है, हम कोई आराम चाहते हैं, अपने बालक से कोई आशा है और यह आशा ही दुखों की जननी है। आशा ही परम दुखम नैराश्यम परम सुखम। आशा ही सबसे बड़ा दुख और निराशा ही सबसे बड़ा सुख है। जब हम अपना कर्तव्य पूरा करते हैं तो हम अपने बालक से भी आशा रखते हैं और यहाँ एक भूल करते हैं कि उसका कर्तव्य भी अपना कर्तव्य समझ लेते हैं। उसके कर्तव्य का भार भी अपने ऊपर ले लेते हैं, परंतु दूसरे के कर्तव्य को देखना भी अकर्तव्य है। यदि दूसरे का अकर्तव्य दिख जाए तो बात कह दी, बस अपना कार्य पूर्ण हुआ। कर्मण्येवाधिकारस्ते। हमारा केवल कर्म करने पर ही अधिकार है। यह सिद्धांत
केवल बालकों पर ही नहीं, सभी पर लागू होता है। हमारा अधिकार केवल अपने कर्मों तक ही सीमित है। हम अपने कर्तव्यों के अनुरूप कार्य करें और यदि किसी का अकर्तव्य दिखाई दे तो उसे केवल कह दें। यहीं पर हमारी सीमा समाप्त हो जाती है। इसके आगे सीमा दूसरे व्यक्ति के कर्तव्यों और कर्मों की है, जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है और यह हमारा कर्तव्य भी नहीं है। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेया पराधर्मो भयावह। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं, अच्छी तरह आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुणों की कमी वाला अपना धर्म श्रेष्ठ है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। हमारे अधिकार में केवल इतना है कि हम अपने कर्तव्य अच्छे से अच्छे ढंग से निभाएं, जिससे अन्य लोगों के लिए एक जीवंत उदाहरण प्रस्तुत कर सकें। इससे उन्हें भी अपने कर्तव्यों को तत्परता से पूरा करने की प्रेरणा मिलेगी। यही उपयुक्त है और यही श्रेष्ठ भी है। यही सबके हित में भी है। ओम। आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट व शेयर करें। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। धन्यवाद।